ठीक है, तो देखिए आज जो हम सीख रहे हैं वो है गुणज और गुणनखंड। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। अगर यहाँ ध्यान दोगे मेरे बच्चों तो सीख जाओगे, नहीं ध्यान दोगे तो पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आओगे। ठीक है, क्या चाहते हो लिखना चाहते हो? देखिए समझ लीजिए, दो चीजें समझा रहा हूँ, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी समझेंगे। गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड में किसी भी चीज के हिस्से कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 12 को ले लिया, ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 12 के कितने कितने हिस्से हो रहे हैं। जैसे 12 का किस किस पहाड़े में 12 आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो 12 खुद के पहाड़े में आ जाएगा, 12 एकम 12। ठीक है, अब देखिए इसका इससे पहाड़ा हो गया। अब देखिए एक का पहाड़ा भी तो 12 से करो तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, गुणनखंड हो रहा है ना। अब देखिए दो का पहाड़ा जब हम करते हैं तो दो छिंग कितना होता है मेरे बच्चों, 12 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं करूं तो 6 दूनी क्या हो गया, जब भी 12 हो गया। अब देखो 6 का 2 का गुणन 12 है। ठीक है, उसके बाद आता है 3। ठीक है, 3 चौक क्या हो गया, 12। ठीक है, 3 और 4 का गुणन भी 12 का, ठीक है, 12 आ रहा है, गुणनखंड है। 12 का गुणनखंड 3 और 4 भी है। ठीक है, आज ऐसे 6 ले लेते हैं, 6 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 गुणा 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे कई गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए गुणनखंड में क्या होता है, गुणज। अब देखिए गुणन में आते हैं, ये तो समझ में आ गया। मैं तो सिर्फ 12 का है, मैं और भी करके दिखाता हूँ, मतलब शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं 15 को ले लेता हूँ। अब हमें देखो गुणन, अगर हमसे बोला गया है कि आपको गुणनखंड करके दिखाना है तो हमें करना क्या है कि 15 को लेना, 15 को देखना है पहले एक के पहाड़े में आता है, यस आता है, 15 एक कम 15। ठीक है, अब फिर देखेंगे 2 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आएगा कहीं पर भी। ठीक है, 3 के में देखेंगे आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और जिसके साथ आता है, जैसे मान लीजिए 3 पंजे 15, तो पंजे में आ रहा है ना तो 5 लिख देंगे। ठीक है ना, 3 5 जा 15 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे 3 के बाद 4 आता है, 4 के में आता है, नहीं आता, 5 के में आता है। ठीक है, 5 दिया 15। फिर देखेंगे 6 के में आता है, नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, ऐसे ही देखेंगे लास्ट पे पहुंचेंगे 15, 15 के में तो आता है, 15 एक कम 15। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद समझ में आ रहा है, बस इसी का नाम गुणनखंड है। कोई भी, ये छोटी संख्या समझा रहा हूं, अगर कोई हमें बड़ी संख्या देखनी हो, ठीक है, अगर कह दिया जाए कि गुणनखंड करके दिखाइए और बड़ी संख्या से बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम कर देना, बस सीधा एलसीएम। एलसीएम जहां तुमने कर दिया, कितनी भी बड़ी संख्या हो अपने आप गुणनखंड निकलते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मेरे पास 35, कोई बात नहीं, और बड़ी संख्या लेना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब 35 है तो 5 के टेबल में 35 कहां पर आता है, 7 टाइम में। ठीक है ना, तो 5 सत्ते 35 और 7 एक कम 7। ठीक है, बस यही है। अब तुम ऐसे लिख सकते हो कि 5 गुणा 7 इक्वल टू 35। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए और किसी का निकाल के देखते हैं, और किसी का निकाल के देखते हैं, और किसी का, जैसे मान लीजिए हमारा है 88, इसके गुणनखंड निकालने हैं हमें, एलसीएम कर दो। आसान तरीका एलसीएम का, सबसे छोटी संख्या देख लो, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 11 एक कम 11। अब देखिए कैसे, 44 दूनी 88, ऐसे लिख लो, 44 दूनी 88। ठीक है, ऐसे लिख लो कि 22 चौक 88, लिख लो 22 चौक 88। ठीक है, ऐसे लिख लो। अब 11 छिंग, सॉरी 11 अट्ठे 88, लिख लो यहाँ पर 11 अट्ठे 88। अब देखिए ये सब, इनका उल्टा गुणनखंड भी कर सकते हो अब तुम, जैसे 81 एकम 88 एकम 88। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 88 गुणा 1। ठीक है, 88 एकम 88, तो ये गुणनखंड आप निकाल, ये छोटे गुणनखंड है, आप इनके और बड़े भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड समझ में आ गए आपके, वेरी गुड। तो अब हम गुणज समझते हैं। देखिए गुणज भी इसका ही रूप है, जो 3 गुणा एक साथ हो जाए उन्हें गुणज कहते हैं। 3 गुणा एक साथ हो जाए गुणज कहते हैं। ठीक है, तो बस यही है गुणज। गुणज में तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे 3 गुणज, जैसे 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 गुणा एक साथ लाइन में आ गए तो हम उसे गुणज कहेंगे। ठीक है, इसमें तो हम इस तरीके से डिवाइडेबल कर रहे थे, डिवाइडेबल हो रहा था, इसमें डिवाइडेबल नहीं होता। इसमें डिवाइडेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि मेरे बच्चों इसमें पहाड़ा चलता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आप
7 का गुणज निकालिए, तो क्या करोगे, 7 का पार्ट पढ़ लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है, आसान है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर है विभाज्य। विभाज्य किसे कहते हैं? विभाज्य मेरे दोस्तों, विभाज्य का मतलब होता है किसी की भी भाग करना, उसे ही विभाज्य बोलते हैं। जिसकी भाग कट जाए उसे ही विभाज्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये है कि अगर से जिसके शुरू में या लास्ट में ये वर्ड आ रहे हो, ठीक, किसी भी संख्या की इकाई यानी शुरू का वर्ड, जिस किसी की भी इकाई ये हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो वो विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए विभाज्य का मतलब है, अब जैसे हमने यहाँ पर करा 16 लिखा हमने, तो इसका पहला अंक 1 आ रहा है। ठीक है, तो विभाज्य हो चुका है। ठीक है, कट जाएगा, ये 2 अट्ठे, काटने को विभाज्य बोलते हैं। ठीक है, बस यही है, और कुछ इसमें नहीं है कि जिसमें भाग हो जाए उसे ही विभाज्य बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 6, ठीक है, 6 है, 4 है, 8 है, 48 लिखा है, 84 लिखा है। ठीक है, तो इसके भाग्य हो जो है विभाज्य कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसे, ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक फल विक्रेता, विक्रेता बोलते हैं बेचने वाले को, ठीक है, सेलर जो होता है, 120 किलोग्राम भाव से सेब बेच रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है एक ग्राहक ने उससे 4 किलो सेब खरीद लिए, तो ग्राहक ने फल विक्रेता को कितने रुपए दिए? सीधा सीधा ये बताना है। 120 रुपए किलो जो है सेब है, 4 किलो सेब खरीद लिए, तो 120 रुपए किलो सेब है। ये रहे 120 रुपए किलो है क्या, सेब है। ठीक है, और जो सेलर है उसने 4 किलो खरीद लिए, ये रहा 4 किलो केजी, 4 केजी उसने खरीद लिए, तो 4 जीरो की 0, 4 दूनी 8, और 4 एक कम 4, तो कितने रुपए के हो गए, 480 हो गए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक स्कूल ने एक समारोह के बाद अपने छात्र को लड्डू